everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. Let's start our exercise 3.4 of your chapter number 3 playing with numbers. Your first question is find common factors. आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, दो नंबर दिए हुए हैं, इनके फैक्टर्स फाइंड करके उनमें से कॉमन निकालना है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज 20 एंड 28. बच्चे फैक्टर्स क्या होता है? सबसे पहले फैक्टर्स वो होता है जो नंबर जिसके टेबल पे आता है वो सारे टेबल हैं जो उसके फैक्टर्स बन जाते हैं. जैसे फर्स्ट है 21 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे आता है, 4 पे आता है, 5, 10 एंड 20 पे आता है. तो 20 के फैक्टर्स क्या बन गए? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20. तो आपको चेक करना है कि आपका जो गिवन नंबर है वो किस किस के टेबल पे आ रहा है एंड वो सब उसके फैक्टर्स हो जाएंगे. सेकंड इज 28 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 4, 7, 14 एंड 18. अभी हमें फाइंड क्या करना है? कॉमन. हमने फैक्टर्स तो निकाल लिया. अभी इन फैक्टर्स में 20 और 28 के दोनों के फैक्टर्स में कॉमन क्या है? देखो 1 दोनों में आ रहा है, राइट? 2 दोनों में आ रहा है, 4 दोनों में आ रहा है. और तो नहीं कोई नंबर. 5 20 का फैक्टर है बट 28 का नहीं है. 10 20 का है बट 28 का नहीं है. तो इट मीन्स इसके कॉमन फैक्टर्स के आगे 20 एंड 28 के कॉमन फैक्टर्स के आगे बच्चे 1, 2 एंड 4. सिंपल था. नेक्स्ट इज 15 एंड 25. पहले आप 15 के फैक्टर्स लिखो. 15 1, 3, 5 एंड 15 के टेबल पे आता है. 25 1, 5 एंड 25 के टेबल पे आता है. आप इसको इजीली एनालाइज कैसे कर सकते हो बच्चे? जो आपको डिविजिबिलिटी रूल्स करवाए थे इंट्रोडक्शन में, उन डिविजिबिलिटी रूल से आप इजीली एनालाइज कर सकते हो ये किस किस के टेबल पे आएंगे, मतलब इनके फैक्टर्स क्या होंगे. एंड देन कॉमन 1 दोनों पे आ रहा है, 5 15 का भी फैक्टर है, 25 का भी फैक्टर है. तो 15 एंड 25 के कॉमन फैक्टर्स क्या बन गए? 1 एंड 5. सिंपली आपको पहले फैक्टर्स लिखने हैं एंड देन एनालाइज करना है कि उनमें कॉमन क्या आ रहा है. थर्ड क्वेश्चन इज 35 एंड 50. तो पहले 35 के फैक्टर्स लिखो. 1, 5, 7 एंड 35. नेक्स्ट 50 के फैक्टर्स लिखो. 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50. तो कॉमन क्या है? 1 एंड 5. देखो 1 तो हर एक में आएगा. हमने ये प्रॉपर्टी की थी कि 1 एंड इट सेल्फ फैक्टर होता ही होता है. तो हर एक का 1 तो होता ही है, तो 1 कॉमन फैक्टर तो आएगा ही आएगा. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन इज 56 एंड 120. 56 के फैक्टर्स लिखो. 1, 2, 4, 7, 8, 14, 24 एंड 56. 120 किस किस के टेबल पे आता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 30, 24 एंड 40. देखो 120 के कितने सारे फैक्टर्स हैं. 40 के साथ साथ बच्चे 120 भी है इसका फैक्टर. मैंने लिखा नहीं हुआ. 120 भी 120 का फैक्टर है. तो कॉमन क्या हुआ? 1 दोनों का फैक्टर है. 2, 4, 8 एंड 24. तो फिर 56 एंड 120 के कॉमन फैक्टर्स क्या निकले हमारे पास? 1, 2, 4, 8 एंड 24. इस तरह से आप अपने कॉमन फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो. नेक्स्ट है बच्चे फाइंड कॉमन फैक्टर्स ऑफ. अभी इसमें हमने पहले हमें दो वैल्यूज दी हुई थी, 2 के फैक्टर्स निकाल के कॉमन देखना था. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 3. सिंपल है, कुछ भी नहीं है. पहले तीनों के फैक्टर्स लिखो और तीनों में कॉमन देखना है. ठीक है. किसी भी 2 में नहीं देखना है, 1 में नहीं देखना, तीनों में देखना है. सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 4, 1, 2 एंड 4. 8 के फैक्टर्स 1, 2, 4 एंड 8. 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. ठीक है. तो कॉमन क्या है? देखो 1, 2 तीनों के टेबल पे आ रहा है, 4 तीनों के टेबल पे आ रहा है. तो 4, 8 एंड 12 के कॉमन फैक्टर्स के आगे 1, 2 एंड 4. इसका सेकंड क्वेश्चन है 5, 15 एंड 25. देखो 15 एंड 25 के तो हमने इधर भी लिखे थे, तो आप सेम लिख सकते हो. 5 के क्या है? 1 एंड 5, बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर. ठीक है. 15 के फैक्टर्स क्या है? 1, 3, 5 एंड 15. 25 के फैक्टर्स क्या है? 1, 5 एंड 25. तो कॉमन क्या है? 1 एंड 5. और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. देखो 3 15 का फैक्टर है, इन दोनों का नहीं है. 15 15 का फैक्टर है, 25 25 का फैक्टर है. ठीक है. लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड 3 कॉमन मल्टीपल्स. फर्स्ट 3 कॉमन निकालने हैं सिर्फ, क्योंकि हमें पता है मल्टीपल्स क्या होते हैं. इन्फिनाइट, कितने मर्जी तक लिख लो. मल्टीपल क्या होता है? टेबल आपके नंबर का, मतलब आपको उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है. फर्स्ट मल्टीपल 1 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड मल्टीपल 2 से मल्टीप्लाई करो. ऐसे आपको मल्टीप्लाई करके मल्टीपल्स निकालने होते हैं. तो कॉमन कितने निकालने हैं? ओनली फर्स्ट 3. फर्स्ट क्वेश्चन है 6 एंड 8. तो पहले 6 के मल्टीपल लिखो. 6 6 2 is 12, 6 3 is 18, 6 4 is 24, 30, 36, 42, 48. ऐसे आप अप टू लिख लोगे. ठीक है. देन 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. ठीक है. तो कॉमन देखो इसमें क्या है. सबसे पहले इसमें कॉमन आ रहा है 24.
नेक्स्ट इसमें कॉमन आ रहा है 48 एंड लास्ट इसमें कॉमन आ रहा है 72। बच्चे अगर यहाँ तक ना कॉमन आता तो हम 6 का 8 का टेबल आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, मल्टीपल आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी हमारे पास 3 कॉमन आ गए तो हम यहाँ पे इसके मल्टीपल स्टॉप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 एंड 18। 12 एंड 18 के मल्टीपल लिखो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 एंड 108 अप टू। ओके 18 के मल्टीपल्स देखो 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126 एंड 144। तो कॉमन क्या है 36, 72, 108, 3 कॉमन हो गए, इसलिए हमने यहीं पे हमारे मल्टीपल स्टॉप कर दिया। हम इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते थे अगर हमारे यहाँ पे 3 मल्टीपल कंप्लीट ना होते, ठीक है। बस सिंपली मल्टीपल लिख के पहले 3 मल्टीपल कॉमन निकालने हैं। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। राइट ऑल कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 लेस देन 100। अभी ऑल लिखने हैं, जितने भी आते हैं, ना 3 ना 4, ऐसे नहीं लिखने, ऑल लिखने हैं बट लेस देन 100। तो इट मीन्स आपको 3 के मल्टीपल लिखने हैं लेस देन 100, 4 के मल्टीपल लिखने हैं लेस देन 100 एंड देन उनमें कॉमन फाइंड करना है। तो आप 3 का टेबल लिख लोगे पहले लेस देन 100, 3 3 ऐड करके देखो 30 तक तो सबको टेबल आता है, देन 3 3 ऐड कर लो, 30 + 3 33, 33 + 3 36, ठीक है, अप टू 100। ऐसे 4 का लिखोगे बच्चे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 अप टू 100। उसके बाद कॉमन देखो, सबसे पहले आ रहा है 12, देन 24, और क्या कॉमन आ रहा है 36, 48, 60, दोनों में आ रहा है देखो 72, 84 एंड 96। तो अप टू 100 देखो, 100 से ऊपर ऊपर नीचे नीचे लेने थे, लेस देन 100, ठीक है। तो इसके आगे भी वैसे तो हम इसके मल्टीपल एक्सटेंड कर सकते थे, पर हमें उसके आगे कॉमन निकालने ही नहीं है। तो कॉमन क्या क्या आ गए 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 90। ईजी था ना। लेट्स कम टू 5th क्वेश्चन। राइट को प्राइम। अभी को प्राइम क्या होता है, को प्राइम लिखने के लिए बोल दिया, बट को प्राइम होता क्या है। को प्राइम वो 2 नंबर होते हैं बच्चे जिनका सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर हो। मतलब जैसे हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स निकाले थे, इसका फैक्टर लिखे, इसके लिखे कॉमन, इसमें 1 एंड 5 दोनों कॉमन आ रहे हैं। ऐसी सिचुएशन नहीं चाहिए, हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने होंगे जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 आता हो, ठीक है। उन 2 नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम। देखो 18 एंड 35, 18 एंड 35 को प्राइम है या नहीं देखते हैं। पहले 18 के फैक्टर्स लिखे 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। देन 35 के फैक्टर्स 1, 5, 7 एंड 35। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 1। और हमें पता है अगर अकेला 1 कॉमन आता है 2 फैक्टर्स में तो वो दोनों नंबर क्या बन जाते हैं, को प्राइम। इट मीन्स ये दोनों नंबर क्या है बच्चे, को प्राइम। ओके नेक्स्ट 15 एंड 37। 15 के फैक्टर्स लिखो 1, 3, 5, 15। 37 इज अ प्राइम नंबर, तो 37 के तो 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और इनमें कॉमन क्या आ रहा है, ओनली 1। जिन 2 नंबर के ओनली 1 फैक्टर कॉमन आता है दैट इज नंबर 1, तो वो दोनों क्या बन जाते हैं बच्चे, को प्राइम, ठीक है। तो आपका सेकंड भी को प्राइम है। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 एंड 1, 415। तो पहले 30 के फैक्टर्स लिखो 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। 415 के फैक्टर्स लिखो 1, 5, 83 एंड 415। कॉमन क्या आ रहा है, 1 और 5। अभी हमारे पास 2 कॉमन आ गए, तो ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है, क्योंकि को प्राइम की क्या कंडीशन होती है, ओनली नंबर 1 क्या आना चाहिए हमारा कॉमन फैक्टर। बट इसमें 5 भी आ गया, तो ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 एंड 68। 17 के फैक्टर 17 इज अ प्राइम नंबर, तो इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 68 1, 2, 4, 17, 34 एंड 68। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 1 एंड 17। तो ये भी को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट वन इज 216 एंड 215। देखो 216 के फैक्टर्स लिखो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 19, 24, 36, 72, 108 एंड 216। 215 के 1, 5, 43 एंड 215 कॉमन ओनली 1 आ रहा है, तो ये दोनों नंबर क्या है हमारे को प्राइम, क्योंकि कंडीशन जो है कि ओनली नंबर 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो कंप्लीट हो रही है। Our last question is 81 and 16. Factors of 81 1, 3, 9, 27, 81.
फैक्टर्स ऑफ 16 1 2 4 8 एंड 16. कॉमन ओनली 1 आ रहा है तो 18 एंड 16 आर आल्सो को-प्राइम. ठीक है. लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12. बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल. एक नंबर है आपके पास जो हमेशा 5 एंड 12 दोनों से डिविजिबल होता है. ठीक है. तो ऐसे कहते हैं कौन सा नंबर है जो हमेशा 5 एंड 12 के साथ साथ उसके साथ भी डिविजिबल होएगा. जैसे देखो, जब हमने डिविजिबिलिटी रूल किया था तब हमने देखा था कि कोई भी नंबर अगर 2 एंड 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल है. क्यों? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 क्या था? 6. ऐसे इसमें होगा. देखो, एज अ नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6. ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 3 क्या होता है? 6. तो जो नंबर 5 एंड 12 दोनों से डिविजिबल है वो इनके मल्टीप्लीकेशन से भी डिविजिबल होगा. 5 12 इज 60. इट इज ऑल्सो बाय 60. तो कोई भी नंबर जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है वो 60 से भी डिविजिबल होगा. ठीक है. बट ये वो नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि होगा. देखो, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं. अगर तो आप 60 लोगे, देखो 60 जो है वो 5 पे भी जाता है, 12 पे भी जाता है, तो 60 पे भी जा रहा है. ये कंडीशन पूरी हो गई. बट आप ऐसा नंबर लेके देखो जो 5 और 12 दोनों से है वो 60 से होता है. अगर आपको ऐसा कोई नंबर मिलता है जो 5 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, बट वो 60 से नहीं हो रहा, तो इट मीन्स ये कंडीशन नहीं लगेगी. बट इस केस में ये कंडीशन लग रही है क्योंकि 2 और 3 से 6 वाला होता है तो 5 और 12 से 60 वाला होएगा. अभी जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें देखना, उसमें वो कंडीशन आएगी कि अगर वो 5 से भी होता है 12 से भी तो वो 60 से नहीं होगा. 5 और 12 का तो है. बट नेक्स्ट में देखना, अ नंबर डिविजिबल बाय 12 बाय वट अदर नंबर विल नंबर बी डिविजिबल. ऑब्वियसली उसके फैक्टर से. जो नंबर 12 से डिविजिबल है वो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होएगा. जैसे 48 डिविजिबल बाय 12 है तो 48 डिविजिबल बाय 1 2 3 4 एंड 6 से भी हो जाएगा. ठीक है. 48 देखो 1 पे जाता है, 48 2, क्योंकि 48 के भी तो फैक्टर्स बन गए ना ये, अगर ये 12 के फैक्टर्स हैं. ठीक है. डिविजिबल बाय 12. ये क्वेश्चन दोबारा देखो बच्चे, इस कंडीशन में कंफ्यूज नहीं होना. इस कंडीशन में तो ये है कि 5 इंटू 12 अगर आप करोगे तो वो 60 है, तो वो 60 के टेबल पे भी जाएगा ही जाएगा. बट कई बारी कंडीशन ऐसे आ जाती है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि अगर वो नंबर 2 पे जाता है, ठीक है, और वो दोबारा 2 पे जा रहा है तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है तो वो 4 पे भी जाएगा. नो, ये हर कंडीशन में नहीं लगता. ये आपको चेक करना पड़ता है. ये 2 एंड 3 की कंडीशन में भी लग रहा है और ये 5 12 के कंडीशन में भी लग रहा है. ठीक है. इसीलिए मैंने कहा अगर क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट चेंज होकर आती है तो आपको उसको वेरीफाई करके देखना पड़ेगा वहाँ पे. जैसे हमने यहाँ पे वेरीफाई किया, हमने 60 नंबर लिया, 65 पे भी जा रहा है, 12 पे भी एंड 60 पे भी. बट आप ये कंडीशन नहीं ले सकते कि वो नंबर 2 पे जा रहा है तो 2 इंटू 2 4 होता है, तो 2 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है तो वो नंबर 4 पे भी जाएगा. नो, क्योंकि देखो 2 है, 2 के टेबल पे तो आता है बट 4 के टेबल पे तो आता ही नहीं है. ठीक है. इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बन सकता है ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से करना. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे गाइज. ओके, बाय.